जब मैं बोलता हूँ मुझे सुनो, इसका अर्थ ये होता है जो रियली सुन रहा है, जो जिससे सुनना है, क्या वो सुन रहा है? जिसको सुनना है वो सुनता है, जिससे सुनना है वो नहीं सुनता। जिससे सुनना, समझना, जानना, न जानना सब कुछ आता है जब वो सुने। किसी का मजाल है अनसुनी कर दे। सत्संग एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया के साथ घुलती मिलती नहीं, ये तैरती रहती है, ये चलता रहता है हर वक्त। क्योंकि दुनिया का स्वभाव और सत्संग का स्वभाव भी अलग होता है। आप करोड़ों के बीच भी सत्संग कर लो, जो सत्य है उसके साथ ही घुलेगा नहीं। आपके होने का जो प्यार है ना, वो मन के कारण है, वो माया के कारण है। ये तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप हो, पता भी नहीं चलेगा। उसी पे पूरा खेल टिका हुआ है ना, मैं हूं, इस पे पूरा खेल टिका है। तो कोई मन को नाश, मन का नाश, अहंकार का नाश, ये सब बेवकूफी ना करे, वो होगा नहीं कभी। क्योंकि आप अमृत स्वरूप हो, आप में टिका हुआ मन कैसे मर सकता है? मर ही नहीं सकता। वो स्वभाव से अमर है। आप शांति के स्वरूप हो, शांति आपका रूप है। मन अशांत हो ही नहीं सकता, स्वभाव से हो ही नहीं सकता। आपने कुछ गलत पैमाने लगाए हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है, हो नहीं रहा है। आपने मन से बैर कर लिया है। पूरे अध्यात्म में, पूरे धर्म में ये पाखंड है, सभी को मन से बैर है। ये थॉट नहीं आने, वो थॉट नहीं आने हैं। बस इतना कर दो भाई, भैया थॉट वो बादल है, वो आएंगे जाएंगे, पकड़ ना लेना। उसकी खूबसूरती, अगर बादल आप सुबह को उठो और एक ही बादल एक ही जगह पे हर वक्त दिखे तो कैसा लगेगा आसमान? वो निर्जीव जैसा लगेगा। आप निर्जीव नहीं हो ना, अब इतने जीवंत हो, इसलिए सब आते हैं जाते हैं। खूबसूरती है आपकी, इससे ही पता चलता है कि आप नित्य हो, आप हो ही। मन आता जाता है, इसलिए तो मैं नित्य हूं, इसका भी अनुभव होता है, नहीं तो वो भी नहीं होता। मैं नहीं जानता कि वो मैं है, यह मन के कारण वो जान भी पाता है कि वो है। तो मन बहुत प्यारा है। मन बहुत प्यारा है, बुद्धि बहुत प्यारी है। निश्चय कैसे हो? ये ग्रीनरी है, वो खुला है, ये जगह है, ये लोग है, इसे कैसे पता हो अगर बुद्धि ना हो? ये तो यही तो जश्न है। ये केक है, वो पुलाव है, सब तो ना जश्न बनेगा। आपके सामने एक गिलास पानी ला दे, क्या जश्न होगा उसका? तो ऐसा है ही। मन को कभी ना नहीं बोलना। वो अच्छा है ना, रोएगा, उसके रोने से आप परेशान हो जाओगे। अगर बच्चा रोता रहे 2 घंटा, आपका ऐसे सिर पकड़ के बैठ जाओगे, अरे यार इसको चुप कराओ, ये क्या चाहिए इसको दो, बोलते हो ना। तो इसलिए मैं देता हूँ ये खेले, इसको जो भी आता है ये खेले। और वो मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, वो समझता है क्या खेलना है क्या नहीं खेलना है। समझदार बच्चा है, मुझसे बना है ना। मैं बोध स्वरूप हूँ, अबोध नहीं है। बोध स्वरूप का अबोध वो बस मान्यता है, वो कभी होता ही नहीं। सांप का बच्चा कभी मेंढक होता ही नहीं, वो सांप ही है। वो मैं ही हूँ, मैं ही उसका प्रिमिटिव पेरेंट हूँ। तो इसलिए दो मन को जो चाहिए। मैंने बंगाली में ये बोला था तो लोग बौखला गए थे, जो चाहिए मन को दे दो। जीव कितना डरता है ना, वो मन को भयंकर मानता है। उसे बाप चाहिए,
सच में उसको बाप चाहिए। उसे पता है मन को कि बाप ही खिलौना देता है, मैं नहीं देता। अगर बाप सुबह को ना उठे तो मैं नहीं उठ सकता। अगर बाप अलाउ ना करे तो मैं नहीं सोच सकता। हर पल मेरे वश में ही है, और वश में नहीं है वो मैं ही हूं, इतना वश में है। जीव को ना वो एक मान्यता है ना, उसको यकीन नहीं होता कि जिंदगी इतनी सरल है। उसे लगता है डूइंग, हैविंग, थिंकिंग, इसमें ही जीना है उसको, कि उसका वही प्राण है ना। और यहां पर भी वो चिंता नहीं है, प्यार हो जाता है, जीने से प्यार हो जाता है। मरने से भय नहीं होता, जीव को मरने से ज्यादा भय है, जीने से प्यार नहीं उसे। यहां पर जीने से प्यार होता है। आप अपने एक एक पल को निचोड़ के जीते हो। आप बोलते हो समय नहीं बाबा, एंजॉय करना है लाइफ को। आप नहीं बोलते हो माई लाइफ माई रूल्स। ऐसा ये सब ढकोसले आप नहीं करते हो वहां पर। अलग माने ना जिंदगी को, अपने आप को, मन को, माया को और अपने आप को। फंस गए बेटा। जो राज आपका था अभी इस राज को ढूंढते रहो। लहरों को सागर से मिलाने का क्या प्रयास करोगे, कभी ना कर पाओगे। आप जा रहे हो बादलों के पास, आसमान से उसे छीन के लाना है, कभी ना कर पाओगे। मिलेगा ही नहीं ना, वो अपीयरेंस है, आसमान ही बादल है। जितने सामने जाओगे कुछ नहीं होगा। आप भीग जाओगे, भाग के आ जाओगे, परेशान हो जाओगे। इतना ऐसा बादल दिख रहा था, सामने गया कुछ दिखा ही नहीं भैया। जिंदगी को जब पास में प्यार से देखते हो तब कुछ दिखता ही नहीं। एक बच्चा दिखता है जो कूद फांद कर रहा है, खेल कर रहा है, अकारण, अनायास, स्वयमेव कर रहा है। कल बता रहा था ना, बात कर रहे थे शाम को, जूम इन करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, जूम आउट करोगे पूरा ब्रह्मांड दिखेगा, कॉज इफेक्ट ये वो। ये इतना कुछ चल रहा है, सब कुछ देखो ना। ये बच्चे का ख्याल है बस। एक आपको एक ख्याल आता है, आप उस पर एक्ट करते हो। आप उसके बाद ख्याल को पकड़ लेते हो कि इसको ही करना है, और आपको ही अच्छा नहीं लगता कुछ देर बाद, यार ये परेशानी है, भार है, क्योंकि वो गया है ना। अभी वो ख्याल नहीं है आपको। अभी ऐसा है, क्या करोगे? इसलिए तो भी बोलते हो सेटलमेंट हो ही नहीं सकता। बच्चे का क्या सेटल करोगे? उसका बचपना ही सेटलमेंट है बस। आप बोलते हो वो ऐसा ही करता है, यही सेटलमेंट है, और कोई सेटलमेंट है ही नहीं। इस रूम में जाएगा, उस रूम में जाएगा, इससे भिड़ेगा, उससे भिड़ेगा, वो आपका बिस्तर गंदा करेगा, किचन में जाके वो जाके थाली बजाएगा। यही उसकी खूबसूरती है। थोड़ा मुस्कुरा लिया करो। तो और क्या करोगे? यही खूबसूरती है। दिन रात जप करना है, अरे भैया ये तो दुख का सागर कर लिया। दिन रात खुद को याद करना है, दिन रात सेक्स करना है, दिन रात ध्यान करना है, दिन रात काम करना है। क्या पागल हो क्या? दिन और रात अपने आप में जा रहे आ रहे, एक दूसरे को स्पेस दे रहे। आप नहीं दे रहे हो। सुबह से काम कर ही रहे हो, ध्यान कर ही रहे हो, तपस्या कर ही रहे हो सालों साल। ऋतुओं को समय नहीं है, वो आते जाते रहते हैं। शरत काल को वसंत बोलता है, ठीक है भाई अब तुम संभालो, मैं चलता हूं, थोड़ा रेस्ट कर ले अपने ख्याल में। हाँ, आपका टाइम इधर से उधर नहीं होता। सूरज भी लेट कर दे, आप ना लेट करोगे क्योंकि आपको कुछ तपस्या करना है। क्या यंत्र हो क्या? ऐसा थोड़ी होता है।
एक पौधे को अपने हिसाब से उगा पाओगे? उसके टहनियों को अपने हिसाब से ला पाओगे? किसी को कोई हिसाब नहीं, सब ख्याल ही है अपने आप में। सचिन तेंदुलकर को पता ही नहीं वो कब छक्का मारने वाला है, जब तक बॉल ना गिरे। आपको सब पता है आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। कहाँ पीठ पे खुजली होगी अभी पता नहीं आपको, लेकिन सब आपको पता करना है। बिल्कुल सिस्टमेटिक चलना है, घंटा चलेगा सिस्टमेटिक। यही सिस्टम है। इसलिए सच में ये पूरी जिंदगी, पूरी कायनात इतनी हंसी है, इसलिए बस क्योंकि अपने आप स्वयं में चल रहा है ना। देखो ना कितने सारे पौधे हैं और उनके कितने सारे रंग ढंग हैं और सब स्वतंत्र है अपने आप में। आपको मन को परतंत्र है, उसको स्वतंत्र करना है, अपने वश में लाना है। अरे घंटा लाओगे, मन आपका है ही नहीं, लाओगे क्या? वो स्वयमेव है। आप स्वतंत्र तत्व हो ना, तो आपसे बना हुआ मन भी स्वतंत्र तत्व है। आप उसे कैसे परतंत्र बनाओगे, कैसे अपने अंडर लाओगे? नहीं ला पाओगे ना। उसको प्रणाम करो, स्वतंत्र रहे, खुश रहे। मैं भी खुश हूं, यही है उसका सम्मान। प्रेम पूर्वक उसे प्रणाम करो। वो आपसे बना है इसलिए नहीं, बेटे को प्रणाम इसलिए करो कि वो आपसे है, आपका रस है ना, आपका रस से बना है वो, आप ही हो, वो आप ही का वर्षन है। दिन रात उसे कान पकड़ने जाते हो उसका, तो क्या होगा? लोगों को लगता है बहुत कुछ कर लेंगे, कुछ ना उखाड़ पाओगे। 3 फल होते हैं, जो सोचते हो वो होगा, जो सोचे हो उससे कुछ अलग होगा, कुछ आपके फेवर में होगा, और जो सोचे वो बिल्कुल नहीं होगा। ये 3 तो कर्मफल है। और ये तीनों के ऊपर आपका कोई वश नहीं, कोई वश नहीं है। सच में देखो, जो सोचे हो अगर वो होगा, डर क्यों रहे हो? आपके वश में नहीं है। आधा होगा, आधा नहीं होगा, ठीक है ना, वो भी आपके वश में नहीं है। और जो सोचे हो हुर्रे हो गया, वो भी आपके वश में नहीं है। एकदम अकाट्य सत्य है कि कोई भी कर्मफल आपके वश में है ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि वो स्वतंत्र तत्व है, क्योंकि आपका मैं स्वतंत्र तत्व है। पानी से मक्खन निकालना चाहना और मन को वश करना चाहना एक ही बात है। मैं को वश करो, कैसे कर पाते हो? कैसे करोगे? आंख को कैसे देखोगे? ऐसे मन को वश करना बस मन में ही हुआ एक विचार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि वो परवश हुआ ही नहीं, वो खेल रहा है, खेल रहा है। क्योंकि मैं खेल प्रिय हूं। मेरी माया, मेरी शक्ति, वो खेल ही है ना, वो खेलती रहती है। वही तो मन है। सागर में ही तो लहराता रहता हूं, उसको वश में क्या करूं? सागर लहरों को वश में क्या करूं? लहर उसके वश में है ही, अब क्या अलग से वश में करे? मैं जाके भूमि से टकराता हूं और फिर लौट के आता हूं, मेरा खेल ही तो है। बच्चा जैसे खेलता है, वो जाता है, वो स्लिप होता है ना, उससे नीचे जाता है, फिर उठता है, फिर नीचे आता है। ऐसे ही आप जन्म लेते हो, आप मरते हो, खेल ही तो है। तो इसलिए मेरा पहला और आखिरी मंत्र रहता है, खुश हो, परेशान मत करो, परेशान मत हो। यही आखिरी है। कोई भी मोड हो जिंदगी की, परेशानी फर्जी होती है, खुशी नहीं। खुशी हर वक्त अकारण है।
परेशानियों का कारण होता है। और अगर खुशी को कारण दोगे तो वो एक परेशानी है, अब उसको मेंटेन करना है आपको। कुछ हुआ ही नहीं, देखो ना, होने वाला भी। वर्ड ही कितना खूबसूरत है ना, स्वभाव, स्व का भाव, ये सब मेरे भाव है, सब मेरे भाव है, जो भी है, सुख हो, दुख हो, इमोशंस हो, हार्डनेस हो, जो भी है दुनिया में जितने सारे, अब ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रही है, कुछ भी हो, कुछ भी हो, वो मेरा स्वभाव है। आप स्व हो और आपका भाव है, और सबको पता ही है ये। सब मस्ती में ही है। सब झूम रहे हैं, सब मस्ती में झूम ही रहे हैं, ढकोसला और नौटंकी करते रहते हो और खुद को जीव बोलते हो, और उसी में परेशानी है। और वास्तव में परेशानी है ही नहीं, कोई परेशान नहीं। कोई परेशान नहीं है ब्रह्मांड में, कोई परेशान नहीं है, जीव भी परेशान नहीं है, वो भी मेरा भाव है। ममेवांश जीव लोके जीव भूत सनातन, वो रहने वाला है, उसको क्या मार डालोगे क्या? यही तो मन है। मैं इस जीव को खेलने देता हूं ना, चलो आपको पौधे पसंद है, चलो इसको नर्चरिंग करो, आपको कोई शैल्पिक कर्म पसंद है, चलो करो, आपको चुपचाप बैठना पसंद है, चलो करो, झूमो भैया। ओशो ने तो इसी बात पे फोकस किया था, मैं जश्न करना चाहता हूं, मुझे त्यागना भी नहीं, कुछ भोगना भी नहीं, जो है उसका जश्न, जो है वो मेरा ही स्वरूप है, मैं का ही रूप है, जो भी है अभी के अभी, हर पल जो भी सामने आपका रूप है, उससे जश्न करो। सच्चाई तो यही है कि आपको पता नहीं है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, आपको बिल्कुल ख्याल नहीं अतीत का, किसी को नहीं रहता है, बस अभी में होता है, अतीत और भविष्य भी अभी में होता है, अभी का जश्न है ना। तो स्मृतियां क्यों दुखाएगी, जश्न करो स्मृतियों से, अच्छी बात है। प्लानिंग क्यों तुम्हारा परेशानी बनेगा, करो प्लानिंग, अभी का जश्न है, अगर अभी में है तो सब कुछ खूबसूरत है। मन से कभी बैर ना करना, दोस्ती भी ना करना, दोनों ना करना, वो तो आपका बेटा है ही, है ही। क्या बच्चे को दोस्त बनाओ वो भी नौटंकी है, दुश्मन बनाओ वो भी नौटंकी है, वो मैं ही हूं, मेरा है ही, मुझ में ही जी रहा है, मेरा ही खा रहा है, मेरा ही पी रहा है, मेरे ही घर में खेल रहा है। चलिए और क्या, खेल दे।